नमस्ते दोस्तों, मैं आज आ गई हूँ फिर से एक अद्भुत मोटिवेशनल कहानी लेकर। इसे सुनकर आपको आपके सोचने का नज़रिया बदल जाएगा, आपके जीवन में एकाग्रता आएगी और आप ऐसा महसूस करेंगे, एक शांति महसूस करेंगे अपने अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी अद्भुत मोटिवेशनल कहानी। एक समय की बात है, एक नगरी थी। नगरी में एक युवक रहता था। वो हमेशा यही सोचता रहता था कि हर कोई उसे पसंद क्यों नहीं करता है। वो बहुत सोच विचार में रहता था। उसे हमेशा ये महसूस होता था कि जब उसको ज़रूरत होती है उसके समय पर, तब उसके साथ कोई नहीं रहता है। लेकिन जब दूसरों को ज़रूरत होती है वो हमेशा दूसरों की हेल्प करता है, और दूसरे भी उसे तभी याद करते हैं जब उन लोगों को ज़रूरत उसकी महसूस होती है। जब ज़रूरत निकल जाती है, ज़रूरत पूरी हो जाती है, तो उसे कोई नहीं पूछता, है ना। जब ज़रूरत निकल जाती है तो कोई उसे नहीं पूछता और उसको कोई याद तक नहीं करता है। तो ये सोचकर ही वो मन ही मन बड़ा उसके मन में बहुत एक उथल पुथल मची रहती थी। वो हमेशा एक चिंतन में, गहन चिंतन में डूबा रहता था। तो ये सोचकर वो एक दिन मन ही मन बहुत परेशान हुआ और उसने घर छोड़ने का निर्णय लिया। तो वो जब घर से निकला वो बहुत दूर चला गया। रास्ते में उसे एक आश्रम दिखाई दिया। आश्रम में जब वो वहाँ जाता है तो उसने देखा एक गुरुवर रहते हैं, महात्मा संत। वो एक व्यक्ति को कुछ बातें समझा रहे होते हैं। तो वो वहीं पर खड़ा होकर चुपचाप उनकी बातों को सुनता है। वो गुरुवर उस व्यक्ति से कहते हैं कि तुम्हारे जीवन में ध्यान लगाओ। तुम जितना ध्यान लगाओगे तुम्हारी ज़िंदगी से, तुम्हारी लाइफ से नेगेटिविटी हमेशा दूर रहेगी। ये सब बातें उसको समझा रहे होते हैं और वो चुपचाप वहाँ खड़ा होकर सुन रहा होता है। फिर वो उन महात्मा के पास जाता है। वो व्यक्ति वो उनसे हाथ जोड़कर कहता है, हे मुनिवर, मेरे जीवन में बहुत कठिनाइयाँ हैं। मैं सब कुछ छोड़कर पीछे पीछे सब कुछ छोड़कर मैं यहाँ आपकी शरण में आया हूँ। कृपया मुझे आपके आश्रम में रहने के लिए दें। तो गुरुवर उससे पूछते हैं, तो मुझे बताओ शिष्य कि क्या हुआ है। वो बताता है कि मेरे जीवन में ऐसा है कि मैं बहुत सोच विचार करता रहता हूँ। मैं सामने वाले के लिए हमेशा हेल्प करता हूँ, लेकिन उधर से जब हेल्प पूरी हो जाती है, जब मैं किसी की मदद कर रहा होता हूँ और जब वो मदद पूरी हो जाती है तो सामने वाला मुझे कोई नहीं पूछता है। और मेरे घर वाले, मेरे दोस्त, मेरे सगे संबंधी, मेरे रिश्तेदार जितने भी हैं, कोई मुझे नहीं पूछता है। इसलिए मैं बहुत दुखी होकर आपकी शरण में आया हूँ। गुरुवर मुस्कुराते हैं और उसे कहते हैं कि ठीक है, तुम पहले यहाँ पर रहो। मैं तुम्हें 30 दिन का समय देता हूँ। कितने दिन का? 30 दिन का समय देता हूँ। तुम 30 दिन तक ध्यान में रहने की, ध्यान की मुद्रा की प्रैक्टिस करो। मतलब ध्यान में रहने का तुम क्या करो, एक प्रैक्टिस करो, है ना। तो इससे क्या होगा, तुम्हारे मन में एक एकाग्रता आएगी, तुम्हारा मन शांत होगा, अंदर तुम्हारे ज़िंदगी में जो उथल पुथल मची हुई है वो भी शांत हो जाएगी। वो कहता है, अरे ये तो बहुत आसान है गुरुजी, इसमें क्या है, मैं तो अकेला ही आया हूँ, मेरे पीछे तो कोई है ही नहीं। तो गुरुवर मुस्कुराते हैं और उससे कहते हैं, ठीक है, तुम कल से ध्यान की मुद्रा करना। वो कहता है ठीक है। तो नेक्स्ट डे क्या होता है, अगले दिन वो ध्यान की मुद्रा में बैठ जाता है। उसे लगता है अरे ये तो बहुत ईजी है, सिर्फ सिंपल सी ऐसे आंखें बंद की और हम हाथ जोड़कर ध्यान की मुद्रा में बैठ गए। तो गुरुजी उसके पास आते हैं जब वो ध्यान कर रहा होता है। तो गुरुजी उससे पूछते हैं, क्या हो रहा है, इतना शोर क्यों है। तो वो कहता है, शोर? कैसा शोर गुरुजी, शोर कहाँ है, यहाँ तो कोई नहीं है। मैं तो मेरे सगे संबंधी रिश्तेदार सब पीछे छोड़कर आया हूँ, और देखिए यहाँ आसपास तो मेरे कोई नहीं है, यहाँ कैसा शोर सुनाई दे रहा है। गुरुजी मुस्कुराते हैं और वो वहाँ से चुपचाप चले जाते हैं। वो फिर से ध्यान की मुद्रा में बैठ जाता है। फिर जब गुरुजी एक बार आते हैं, अगले दिन फिर गुरुजी उसके पास आते हैं और वो कहते हैं, अरे इतना शोर कहाँ से आ रहा है, इतना शोर, तुम दूसरे शिष्यों को भी डिस्टर्ब कर रहे हो, इतना शोर तुम्हारे आसपास, इतना शोर है। वो कहता है, शोर कहाँ है गुरुजी, मैं रोज़ आप आते हैं और रोज़ मुझे यही बोलकर आप चले जाते हैं। वो उसको बोलता है शिष्य गुरुजी को, गुरुजी आप रोज़ मुझे एक ही बात बोलते हैं और रोज़ मुझे यही बात बोलकर आप चले जाते हैं, ऐसा क्यों बोलते हैं गुरुजी। तो गुरुजी उसे कहते हैं कि देखो, तुम्हारे मन में तुम कहते हो तुम सबको पीछे छोड़कर आ गए हो, लेकिन तुम सबको पीछे कहाँ छोड़कर आए हो, तुम तो सबको अपने साथ ही लेकर आए हो। वो कहता है, कैसे गुरुजी। तो गुरुजी उसको बोलते हैं कि देखो, जब तुम ध्यान की मुद्रा में बैठते हो तो तुम ध्यान में कम होते हो और तुम्हारे आसपास जो तुम्हारी ज़िंदगी में जो लोग हैं, तुम्हारी
पत्नी, प्रेमिका, तुम्हारा भाई, तुम्हारी बहन, तुम्हारे सगे संबंधी, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे बच्चे, जो भी है तुम उनके बारे में सोच रहे होते हो। तो वो कहता है हाँ गुरुजी ऐसा तो होता है। तो वो कहते हैं तो फिर कितना शोर है तुम्हारे मन में, तुम शांत कहाँ हो, तुम एकाग्र कहाँ हो। जब तुम्हारे जीवन में एकाग्रता आएगी तब तुम एक सुखी जीवन का अनुभव करोगे। तो वो कहता है ठीक है गुरुजी मैं कोशिश करूँगा। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर अगले दिन आते हैं, फिर से वही चीज़, फिर से आसपास उसके बहुत शोर। तो गुरुजी इससे कहते हैं कि तुम कहाँ नियंत्रण रख पा रहे हो, तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत शोर है बच्चा, तुम कैसे मैनेज करोगे, तुम कैसे जीवन में एकाग्रता लेकर आओगे। तो वो कहता है नहीं गुरुजी मैं पूरी कोशिश करूँगा और मैं अब आपको शिकायत का मौका नहीं दूँगा। फिर वो बहुत एकाग्रता से ध्यान की मुद्रा में चला जाता है। फिर जब अगले दिन गुरुजी आते हैं उससे पूछते हैं कुछ है बच्चा, कुछ है आसपास तुम्हारे। तो वो जवाब देता है नहीं, वो उसकी ऐसे आंखें बंद होती हैं और वो बोलता है नहीं गुरुजी मेरे आसपास कोई नहीं है, मैं बहुत शांति महसूस कर रहा हूँ, मेरे जीवन में कोई समस्या नहीं है, कुछ भी नहीं है। और मेरे मन में मेरे अंदर से एक आवाज़ आ रही है कि मैं बहुत खुश हूँ, मेरे जो भी दिमाग में जो चीज़ें चल रही थी उनसे मैं बाहर आ गया हूँ। और मुझे ये भी समझ आ गया है कि दुनिया बहुत मतलबी होती है, जब तक उनको हमसे मतलब होता है वो हमें यूज़ करते हैं। जैसा कि हमने भी देखा है आजकल यूज़ एंड थ्रो का ज़माना है कि लोग को जब ज़रूरत होती है वो हमारे पास आते हैं, जब उनकी ज़रूरत ख़त्म हो जाती है वो हमें छोड़कर या हमसे बात करना बंद कर देते हैं, या इवन कोई हमें पसंद तक नहीं करता है, जब उनको ज़रूरत होती है वो हमारे पास आते हैं। इस तरह से वो गुरुजी को बताता है। तो गुरुजी बोलते हैं हाँ तुम्हारा अब एक ध्यान की तरफ जा, तुम एक सत्य की खोज में तुम चले गए हो। तो वो गुरुजी से बोलता है, गुरुजी उसको पूछते हैं कि तुम्हारे आज 30 दिन भी पूरे हो गए हैं तो तुम क्या मेरे शिष्य बनना चाहोगे या तुम वापस जाना चाहोगे। तो वो हाथ जोड़कर गुरुजी से बोलता है गुरुजी मैं वापस अपने घर लौटना चाहता हूँ। तो गुरुजी उससे पूछते हैं क्यों बेटा ऐसा क्यों। तो बोलते हैं गुरुजी मुझे मेरी जिम्मेदारियों का एहसास हो गया है कि मेरे पीछे मेरे माँ बाप हैं, मेरा भाई है, मेरी बहन है, उनकी जिम्मेदारियाँ भी तो मुझे पूरी करनी है। और मैं ये सब फालतू की चीज़ों में सोचकर अपना समय व्यर्थ कर अपने शरीर को ख़राब कर अपने दिमाग को अच्छी चीज़ों में लगाने की बजाय उन बुरी चीज़ों को सोचकर मैं अपने जीवन को नष्ट करने में लगा हुआ था। लेकिन मैं अब यहाँ से बहुत अच्छा महसूस करके जा रहा हूँ, मेरे अंदर बहुत शांति है। अब मैं भले ही उस भीड़ भाड़ की दुनिया में चला जाऊँ लेकिन फिर भी मेरे जीवन में एक शांति बनी रहेगी और मैं बहुत शांति से रहूँगा। तो गुरुजी उससे कहते हैं अच्छा बच्चा तुम तुम्हारे घर लौट जाओ। और गुरुजी उससे कहते हैं कि तुम लौट भी जाओगे तब भी तुमने जीवन को नियंत्रण में करना सीख लिया है, तुम्हारे मन पे तुमने काबू पा लिया है, तो अब तुम दुखी कभी भी नहीं होंगे। तो यही थी छोटी सी आज की हमारी कहानी। इसीलिए हम कहते हैं कि हम जितना कम सोचेंगे, जितना हमारे बारे में सोचेंगे, हमारे जीवन को अच्छा करने के बारे में सोचेंगे वही हमारे लिए अच्छा है। और जितना हम दूसरों के बारे में सोचेंगे उतना ही हम हमारा टाइम भी वेस्ट करेंगे, हमारी शरीर की एनर्जी को भी ख़त्म करेंगे और इससे कुछ होने वाला भी नहीं है। इसलिए समय का सदुपयोग करें, अपने जीवन में अच्छी चीज़ें सीखें, अपने बारे में सोचें, अपने परिवार के बारे में सोचें, ना कि ये सोचें कि दूसरा हमारे बारे में क्या सोचता है, दूसरे को हम क्यों नहीं पसंद है, दूसरे को हम कब पसंद आएंगे जब उसको हमारी ज़रूरत होगी। उसको तब नहीं आएंगे जब, अगर उसको हमारी ज़रूरत नहीं है तो हम किसी के लिए कितना भी अच्छा कर लें हम उसे कभी भी अच्छे नहीं लग सकते। और एक आपने सुना होगा, एक कहावत है कि लोगों को अपने हिसाब से नज़रिया बनाते हैं। जब तक हम उनकी हाँ में हाँ या उनको कार्य को जब तक हम करते रहेंगे तब तक लोग क्या हैं, हम उनको अच्छे लगते रहेंगे। जैसे ही उनका कार्य ख़त्म हुआ या एक बार हमने उनसे किसी चीज़ की ना कर दी, लोगों का नज़रिया हमारे लिए बदल जाएगा। इसीलिए कभी भी लोगों को खुश करने में मत रहिए, लोग हमसे कभी भी खुश नहीं होंगे। चाहे आप उनके लिए उनकी थाली में अपना सर काट के भी रख दोगे ना, तब भी लोग आपसे कभी भी खुश नहीं होंगे। इसलिए अपने परिवार के बारे में, अपने बारे में, अपने बच्चों के बारे में सोचें और अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए सोचें, ना कि ये फालतू चीज़ें सोचें कि वो मुझे पसंद नहीं करता, ये मुझे पसंद नहीं करती, ये मेरी बुराई करता है। इसलिए अपने जीवन में एकाग्रता लाएं, चिंतन करें,
और ध्यान की मुद्रा करें, है ना। ठीक है, तो चलिए यही थी आज की हमारी छोटी सी कहानी। अगर आपको अच्छी लगी हो हमारी कहानी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को ग्रो करने में भी मेरी हेल्प कीजिएगा, और अपने फैमिली फ्रेंड्स में वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अब हम कल, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, बाय।